HTML एट्रीब्यूट के बारे में आज हम देखेंगे। तो HTML एट्रीब्यूट में और HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स के सारे HTML एलिमेंट्स को आप एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलती है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। उसको एंड के साथ नहीं लगाना है, स्टार्ट टैग के साथ में आती है। मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू पेयर लाइक। जैसे कि नेम इज इक्वल टू वैल्यू, कि कुछ भी अगर एट्रीब्यूट हो तो उसके अंदर जरूर एक वैल्यू कंटेंट करेगा वो। मतलब उसका जो भी नाम होगा। तो नेम इज इक्वल टू वैल्यू ऐसा नहीं है, मतलब जो एट्रीब्यूट रहेगा तो वो इज इक्वल टू के साथ उसकी कोई वैल्यू चीज बताएगा कि क्या करना है। मिसाल के तौर पर भी ये ए टैग के अंदर आता है हमारे पास में हाइपर लिंक का एट्रीब्यूट, एच रेफ का एट्रीब्यूट। तो एच रेफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है यूआरएल पेज का लिंक जो गोज होंगी इस तरह कि ए एच रेफ इज इक्वल टू। तो ये देखिए इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू वैल्यू जो था, तो नेम हो गया एट्रीब्यूट का नेम एंड द वैल्यू कि वहां पर कौन सी वेबसाइट आप रख रहे हैं, तो डबल कोट के अंदर आप वो वेबसाइट रख देंगे, विजिट W3 स्कूल्स इस तरह। तब देखिए ट्राई विथ योर सेल्फ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विजिट W3 स्कूल, यहाँ पर क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पर ये विजिट हो गई वेबसाइट। जो बाकी हमने टैब्स ओपन किए थे उसको क्लोज कर देंगे अभी फिलहाल पिछले वीडियोस से। अब देखिए यहाँ पर है, उसके बाद में आप इसके बारे में और सीखने वाले हैं आगे भी HTML लिंक चैप्टर में। जो कि लिंक चैप्टर कहाँ पे, देखिए यहाँ पर है आगे चल गए। तो इसके बारे में अगर और ज़्यादा ना समझा हो तो आप लिंक्स के बारे में उसके अंदर और कवर हो जाएंगी चीज़ें। अब है SRC एट्रीब्यूट। तो SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, IMG टैग के साथ इस्तेमाल होता है एम्बेड करने इमेज को एक HTML पेज में। तो SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई होता है पाथ देने के लिए इमेज टू बी डिस्प्लेड। जैसे कि IMG SRC इज इक्वल टू IMG और अंडरस्कोर गर्ल डॉट जेपीजी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नाम है इमेज का और सोर्स लिया जा रहा है। IMG मतलब इमेज का सोर्स IMG गर्ल डॉट जेपीजी। तो देखिए यहाँ पर ये गर्ल की इमेज आ गई और उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दिखिए। अगर यहाँ पर गर्ल्स लिख देते तो अगर वो उनकी वेबसाइट पर ना हो तो वो नहीं आएगा। तो अगर गर्ल इमेज है तो उतना ही आएगा। और विड्थ और हाइट कितने रखना है, तो ये 500 थी, हम इसको 300 कर देंगे और हाइट को कर देंगे 200। तो देखिए इस तरह से आ जाएंगे। तो HTML images are defined with the IMG tag and the file name of the image source is specified in the SRC attribute। कि SRC मतलब सोर्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया HTML सोर्स के एट्रीब्यूट के बारे में, कि सोर्स लेना है और उसका नाम रहेगा सिंपली। देर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द SRC एट्रीब्यूट। कि अगर अब आप URL ले रहे हैं सोर्स का तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। कि एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब ये होता है कि लिंक करता है एक्सटर्नल इमेज पर जो कि होस्टेड होंगी ऑन अनदर वेबसाइट। कि दूसरी वेबसाइट अगर आपकी है तो वहां पर वो होस्ट होंगी। मिसाल के तौर पे SRC यानी सोर्स इज इक्वल टू HTTP स्लैश, यहाँ पर देखिए ये W3schools.com/images। तो ये पूरी क्या हो गई, एक यूआरएल हो गया। अब यहाँ पर कुछ नोट दिए गए, मतलब आपकी अगर और कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप जम कराना चाह रहे हो वो इमेज, तो एब्सोल्यूट यूआरएल उसे कहा जाएगा। नोट है कि एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। के एक्सटर्नल इमेजेस जो होते हैं इस तरह के वो कॉपीराइट के अंदर आ सकते हैं। इफ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट यू मे बी इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज। तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कॉपीराइट लॉज के अंदर अगर आप उसको मिसयूज करते किसी इमेज का कॉपीराइट जो हो। इन एडिशन यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इमेजेस, इट कैन सडनली बी रिमूव्ड और चेंज। कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कॉपीराइट केस से वो सडनली रिमूव हो जाए या चेंज हो जाए। तो उस वजह से ये सही तरीका नहीं है कि डायरेक्टली उसको एब्सोल्यूट यूआरएल से है। ये बेस्ट तरीका है रिलेटिव यूआरएल का। इट इज द मोस्ट ऑलवेज इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज द रिलेटिव यूआरएल, दे विल नॉट ब्रेक यू इफ यू चेंज डोमेन। कि अगर आप चेंज डोमेन भी कर दे रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं हो पाएंगे। तो रिलेटिव यूआरएल कैसे होता है कि लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर ही जो लिंक खुलेंगी उसे कहा जाएगा रिलेटिव यूआरएल। हियर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम। कि इसके अंदर यूआरएल के अंदर कोई डोमेन नेम नहीं आएगा। इफ द यूआरएल बिगिंस विदाउट अ स्लैश, कि अगर बिना स्लैश के अगर वो आता है इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज। कि बिना स्लैश के होगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि वो उसी पेज पर है या फिर उसी फोल्डर में मौजूद है। एग्जाम्पल है कि SRC IMG गर्ल डॉट जेपीजी अगर इसी तरह लिखा है, कोई स्लैश नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसी फोल्डर में है।
लेकिन अगर वो इस तरह से लिखा जाए कि इट विल बी रिलेटेड टू द डोमेन, मिसाल के तौर पे SRC इमेजेस स्लैश IMG स्लैश अंडरस्कोर गर्ल, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इमेजेस नाम के फोल्डर में मौजूद है, ऑब्लिक यानी। तो इससे हमें समझ में आ सकता है कि डायरेक्ट वो फोल्डर के अंदर है या किसी सब फोल्डर में। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव URL, दे विल नॉट ब्रेक इफ यू चेंज डोमेन। अब विड्थ और हाइट कैसे चेंज करें एट्रीब्यूट्स की, तो IMG टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। कि IMG टैग क्या करता है कि हाइट और विड्थ को दर्शाता है, विच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो अभी देखा था 500 को हमने 300 किया, 600 को 200, तो वही चीज बता रहे हैं कि हाइट और वेट का विड्थ का हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। और अल्ट एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में भी देखा था कि रिक्वायर्ड अल्ट एट्रीब्यूट फॉर द IMG टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्लेड, दिस कैन बी ड्यू टू अ स्लो कनेक्शन और एन एरर इन द SRC एट्रीब्यूट, और इफ द यूजर्स यूजेस अ स्क्रीन रीडर। कि इन वजहों में से कुछ भी वजह हो सकती है, या दूसरी तो उसकी वजह से अगर वो नहीं खुल पाई, तो देखिए यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कि अगर ये गर्ल विथ जैकेट अगर प्रॉपर नहीं होती, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा गर्ल विथ अ जैकेट। कि अगर इमेज प्रॉपरली नहीं आ पाए तो वो उसे इस तरह से बता देंगे। सी व्हाट हैपन इफ वी ट्राई टू डिस्प्ले एन इमेज विदाउट डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमने इसको बदल के देखा था। तो ऐसे आएगा। अब स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। के स्टाइल्स एड करने के लिए सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। कि इसके अंदर आप कलर, फॉन्ट साइज और मोर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जब भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो कलर में उसमें यू नहीं आता है, COLOR वाला आता है, कलर वाला, तो ये याद रखना है। उसकी वजह से आपको मिस्टेक आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर स्टाइल है, P स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया एलिमेंट में P के, और उसमें कलर है रेड। अगर हम इसको पिंक करके देखें तो देखेंगे क्या होता है। तो देखिए पिंक हो गया। ब्लू करके देखते हैं हम। और इसी तरह से ऐसे नाम जो कि वर्ड के अंदर मौजूद है, कर्सर रखने पर, वो नाम देने पर भी वो वहां से एक्सेस हो पाएंगे बराबर से। तो ये इस तरह से हम इसको कलरिंग दे सकते हैं, किससे, स्टाइल एट्रीब्यूट्स। और इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ने वाले हैं HTML स्टाइल चैप्टर में, जो कि अभी 2-3 के बाद ही है। द लैंग एट्रीब्यूट, लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, लैंग्वेज का एट्रीब्यूट होता है। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। दिस इज मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। इससे क्या होता है कि सर्च इंजन और ब्राउजर को मदद मिलती है कि लैंग्वेज उसकी पहचानने के लिए क्या रहेंगी, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, चेंज नहीं हो पाएंगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाइज इंग्लिश एज द लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए डॉक टाइप HTML के बाद में है HTML lang इज इक्वल टू EN, कोड फॉर इंग्लिश। तो ऐसे अगर आपको सारे लैंग्वेजेस के कोड अगर निकालने हैं, कंट्री कोड्स कैन बी ऑल्सो एडेड टू द लैंग्वेज कोड्स इन लैंग्वेज एट्रीब्यूट। सो द फर्स्ट टू कैरेक्टर डिफाइंस द लैंग्वेज ऑफ द HTML पेज। जैसे हिंदी है तो HI आएगा, एंड द लास्ट टू कैरेक्टर्स डिफाइंस द कंट्री। कभी कभार आप उसके साथ कंट्री भी लगा सकते हैं कि इंग्लिश है और -US, इंग्लिश US वाली। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर बताई हुई है। और अगर आपको और इसके बारे में तफसील से पढ़ना है तो देखिए HTML लैंग्वेज कोड के बारे में यहाँ पर सारी ISO कोड है, किस के बारे में कौन सी लैंग्वेज आपको देखना है। चाइनीज का देखिए यहाँ पर है ZH हैंस हैंड, इस तरह से। और हिंदी का हम जो देखने वाले थे, हिंदी का देखिए हाई है, HI। इसी तरह से सारे लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर से तो इंग्लिश यूज होती है, इसलिए इंग्लिश का ज़्यादा याद रखना है। अब देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। तो टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, के एक एलिमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड एज टूल टिप। ये टूल टिप के तरह काम में आता है व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। कि हम जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए SQL पे कर्सर रखते हैं, तो ये क्या आ रहा है, SQL ट्यूटोरियल। तो अगर आपको ऐसे कुछ टूल टिप चाहिए, पैथन ट्यूटोरियल, उसके नीचे लिखा हुआ कुछ चाहिए कि कर्सर रखने पर उसके बारे में और मजीद इंफॉर्मेशन आ जाए, तो आप पी टाइटल नेम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू आई एम अ टूल टिप। उसके अंदर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसको हम रन करके देखेंगे। देखिए हेडर है, तब हेडर पे अगर कर्सर ले जाते हैं यहाँ पर, तो आई एम अ हेडर। तो अगर आपको इसको चेंज करना है टाइटल को, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, टाइटल इज इक्वल टू दिस इज अ हेडर, हम ऐसे लिख देंगे और रन करके देखेंगे। दिस इज अ हेडर। अब P टैग, तो पूरे पैराग्राफ में जहां पर भी आप हाथ कर्सर रखेंगे तो वहां पर आएगा आई एम अ टूल टिप। उसके अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन रखना है
तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो, ऐसे आप लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप इस पर अगर कर्सर रखेंगे, वैसे तो ऐसा डायरेक्टली करंटली कोई काम नहीं बताया जाता, लेकिन एक एग्जांपल बताने के लिए कि आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, तो ये बताने के लिए आपको शो किया गया। तो टूल टिप के तरह पे आप टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी सजेस्ट, एक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स, के लोअर केस का इस्तेमाल कीजिए। एचटीएमएल स्टैंडर्ड एक हिसाब से लोअर केस एट्रीब्यूट नेम रिक्वायर नहीं होता, कैपिटल भी लिख दिए तो चलता है, लेकिन टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटर्न विद अपर केस और लोअर केस। आप उसको या तो टाइटल लिख दो या कैपिटल में लिख दो, कोई भी चल जाएगा, लेकिन ये रिकमेंड करता है कि लोअर केस में लिखा करे एचटीएमएल में, क्योंकि स्टिकर टाइप डॉक्यूमेंट की जो टाइप है एक्स एचटीएमएल, वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो इसलिए गुड हैबिट है कि लोअर केस के इस्तेमाल करें। वी सजेस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज, के साथ ही साथ क्या करना है कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कोट करते रहना है, कि डबल कोट के अंदर। मिसाल के तौर पे ए एच रेफ इजिकल्स टू, डबल कोट में लिखा हुआ है ये वेबसाइट विजिट आर एचटीएमएल ट्यूटोरियल, ये गुड है। लेकिन आप अगर विदाउट डबल कोट लिख रहे हैं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या रन करना है क्या नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में सही से नहीं हो पा रहा है रन, तो ये बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है टाइटल अबाउट W3 स्कूल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन नॉट ओमिट कोड्स अराउंड द एट्रीब्यूट वैल्यू इफ द वैल्यू कंटेन स्पेस। कि अगर स्पेस आ जाए तो वहां पर देखिए कोड नहीं है तो बराबर से नहीं चल पाएगा। इफ यू मूव द माउस ओवर द पैराग्राफ, अगर आप इसके ऊपर जैसे पैराग्राफ ले जाते हैं, तो आपको क्या बताना चाह रहे थे आप पैराग्राफ पर, अबाउट W3 स्कूल, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है लिखकर, सिर्फ अबाउट। क्यों आ गया, क्योंकि स्पेस को तो उसने स्किप कर दिया। ये किस वजह से हुआ कि डबल कोट आप नहीं लगाए। अब यहाँ पर हम डबल कोट लगा देते हैं। अब डबल कोट लगाकर रन जब करेंगे तो देखिए पूरा आ रहा है अबाउट W3 स्कूल। तो एग्जाम्पल थी कि डबल, अगर आप डबल कोट अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो स्पेस वाली वैल्यू को स्किप कर दे सकता है, और डबल कोड में वो इंक्लूड कर देगा। तो ये चीज बताने के लिए ये कोड हमने रन करके देखा। तो ये था बैड हैबिट कि जिसमें आप डबल कोड नहीं लगा रहे, और इसमें गुड हैबिट ये है। उसी तरह से अब यहाँ पर सिंगल और डबल कोड से क्या हो जाएगा, कि डबल कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आर द मोस्ट कॉमन इन एचटीएमएल बट सिंगल कोट्स कैन बी ऑल्सो बी यूज। कि कभी कभार आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि कभी कभार आपको लगेगा कि सिर्फ डबल कोड ही लिखना है, तो सिंगल कोड भी लिख सकते हैं आप, कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर आपको लिखते लिखते बीच में कुछ चीज बताना है डबल कोड में। तो तब अगर आप डबल कोड अगर ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाएंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए आपको उसके एग्जाम्पल बताते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए सिंगल और डबल कोट्स के बारे में। इन सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट्स वैल्यूज इटसेल्फ कंटेन डबल कोट्स, इट इज नेसेसरी टू यूज सिंगल कोट्स। माउस ओवर, माउस योर, मूव योर कर्सर, या मूव मूव योर माउस ओवर द पैराग्राफ बिलो टू सी द इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखकर देखने लगा रहे हैं, जॉन शॉटगन नेल्सन। तो इसमें क्या यूज हुआ, पहला सिंगल कोड इस्तेमाल हुआ, सिंगल कोड से बंद हुआ, और बीच में डबल कोड आया। या तो आप ऐसे यूज करो, या दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सिंगल कोट इस्तेमाल कर लो शॉटगन में, कि डबल कोट। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं दोनों जगह डबल कोट इस्तेमाल करूंगा, तो उसने डबल कोट यहाँ पर भी रखा, और एंडिंग में भी रखा, और बीच में भी रखा। तब ये ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा, जॉन आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये तो स्टार्ट हुआ तो यहाँ एंड हो गया ना उसके हिसाब से। ओपनिंग एंड एंडिंग हो गई, तो ये यहाँ पर अगला लिया ही नहीं उसने कुछ, क्योंकि ओपनिंग नहीं है डायरेक्टली, ये वाला अगला नहीं रन होगा। तो उसके लिए आपको या तो आप सिंगल कोट रख लो जिसमें ऐसे आ जाए शॉटगन, अगर आप डबल कोट में बताना चाह रहे थे। या अगर आपके ऑडियंस को अगर ये चल जाता हो कि डबल कोट की आपको हैबिट है, और आप चाह रहे हैं कि डबल कोट में ही मैं रखूंगा, तो आप इसको सिंगल कोट रख लीजिए। दोनों में से एक चीज़ आपको चॉइस करना होगी, तो तब जाकर आपका वो प्रोग्राम सही से एक्सेस हो पाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि HTML जो होते हैं कोड्स, तो वो सिंगल कोड्स कैन ऑल्सो बी यूज, कि सिंगल कोड्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं डबल कोड्स के साथ साथ। तो कभी कभार कोई अलग अलग सेपरेट कोड भी इस्तेमाल करता है।
सपोज कीजिए कुछ लोगों को ऐसे आदत होती है कि डबल कोट को उन्होंने एक एक कोट लिख दिया, तो देखते हैं कि क्या इस सिचुएशन में वो चल पाएगा। तो वैसे में वो नहीं चल पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये बराबर से देखिए इस पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से उसको अच्छे से डबल कोट या सिंगल कोट ही इस्तेमाल आपको करना होगा। या फिर शॉटगन हटा देते हैं और सिंगल सिंगल कोट में 2 बार सिंगल कोट और 2 बार यहाँ रखते हैं, फिर रन करते हैं। देखिए कुछ अलग ही यहाँ पर आ गया, पूरा पी पैराग्राफ तक उसने रन कर दिया। वो कंफ्यूज हो गया ब्राउजर। तो आपको प्रॉपरली या तो डबल कोट या सिंगल कोट ही लिखना होगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। href एट्रीब्यूट ए के साथ होता है, स्पेसिफाई करता है यूआरएल पेज का जो लिंक होता है दूसरे से। SRC एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, IMG स्पेसिफाई करता है पार्ट टू इमेज टू बी डिस्प्लेड, जो इमेज डिस्प्ले करना होगा। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स इमेज का प्रोवाइड करता है साइज इंफॉर्मेशन फॉर इमेज। और अल्ट एट्रीब्यूट इमेज का प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है स्टाइल करने, ऐड, जैसे कि कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। और इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। लैंग्वेज एट्रीब्यूट HTML की टैग डिक्लेयर करता है लैंग्वेज वेब पेज की कौन सी चल रही है। और टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन करता है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अब कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक्सरसाइज है। एड अ टूल टिप टू द पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट अबाउट W3 स्कूल्स के साथ। यहाँ जो W3 स्कूल है इसके साथ आपको कौन सा टैग इस्तेमाल होगा टूल टिप के लिए बताना है, बोलिए। टूल टिप के लिए हमने कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया? टाइटल हम लिख कर देखेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, सेट द साइज फॉर इमेज टू 250 पिक्सल वाइड एंड 400 पिक्सल टॉल। तो विड्थ क्या करना है, विड्थ में देखना है हमें, वाइड यानी कि विड्थ, और हाइट मतलब टॉल। कंफ्यूज करने दिया हुआ था, बाकी आसान था। तो वैल्यू सही से देना है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, मेक द एलिमेंट बिलो इनटू अ लिंक दैट गोज टू HTTP www ये schools.com। तो एलिमेंट को क्या करना है, लिंक ऐड करना है। तो क्या करते हैं हम लिंक के लिए, बोलिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं? href एट्रीब्यूट करते हैं या कुछ और? यहाँ पर तो एक और खाली जा रहा है। खाली जाने के लिए इसको हम बंद कर दे क्या, या इजी टू लगाए? इजी टू लगा के दे, बिल्कुल सही। इजी टू, क्योंकि वो नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, उससे हमें याद रखना था फॉर्मेट। नेक्स्ट है, स्पेसिफाई करना है एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। अल्टरनेटिव टेक्स्ट इस यूजफुल होता है व्हेन द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं? अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया हमारा, ये सारे एक्सरसाइज एट्रीब्यूट्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।